जय माँ काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये राहु ग्रह को लेकर है। राहु ग्रह को लेकर सब लोग चिंतित होते हैं और कहीं न कहीं ये लोगों की जो दिमाग में है वो ये है कि राहु जो है वो नेगेटिव ग्रह है। कहीं न कहीं ये आपको परेशान करता है, आपकी दुर्बुद्धि करता है, आपको उल्टा ज्ञान देता है या फिर सही रास्ते पे चलने ही नहीं देता। नशा, सट्टा, दारू, अय्याशी, लड़कीबाज़ी ये सब चीज़ों में ये ज़्यादा आकर्षित करता है। हो सकता है इसके सिम्पटम ये कुंडली के हिसाब से हो सकते हैं। अगर राहु आपका नीच का है, मंदा है, कहीं न कहीं राहु आपको परेशान कर रहा है, तो इस तरीके की आकर्षण शक्ति आपकी बढ़ सकती है। मतलब इन चीज़ों में ध्यान जाना ज़्यादा हो सकता है। परंतु हम ये नहीं समझ पाते ना, राहु की पहचान करें तो कैसे करें? कहाँ पर मिलेगा राहु? कैसे हम उसको गलत से सही कर सकते हैं? राहु भी आपको रंक से राजा बना सकता है, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बना सकता है। चाहे लॉटरी हो, चाहे सट्टा हो, अगर आपका ध्यान उधर है, उसमें भी आपको दिन दुगनी रात चौगुनी की तरक्की दे सकता है। परंतु कहीं न कहीं पहले हम राहु को जान लें कि ये कहाँ पर होता है एग्ज़ैक्टली आपके घर पर, कैसे हम पहचान सकते हैं राहु को और क्या उपाय हैं जिन्हें करने से ये राहु हमारा पॉज़िटिव हो सकता है और इसके प्रभाव यानी कि इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं या किस तरीके से हमें प्रभावित करता है। इससे पहले मैं आपको समस्त जानकारी दूँ राहु को लेकर, आप लोगों से निवेदन है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी संकट बाधा है और जगह-जगह जाके थक चुके हो, निवारण नहीं मिल रहा है, आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट होके अपने सवालों का जवाब चाहते हो, अपनी परेशानी का हल चाहते हो ना, आपने क्या करना है, मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराना है। एक छोटी-सी अमाउंट पे करने के बाद टाइम दिया जाएगा। इंस्टा कॉल या फेसबुक कॉल के माध्यम से आपसे बात करी जाएगी। स्वयं मैं आपसे बात कर कर डिस्कस करूँगा आपकी प्रॉब्लम्स और उसका जो भी निवारण होगा, 101% गारंटी के साथ मैं आपको निवारण दूँगा, सॉल्यूशन दूँगा। मेरी जो यूट्यूब चैनल का नाम नीचे ब्लिंक होता दिख रहा है, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति, ठीक इसी नाम से मेरे फेसबुक हैंडल भी है और इंस्टाग्राम हैंडल भी है। वहाँ जाकर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर आप बुक करा सकते हो, मतलब मैसेज बॉक्स में अपॉइंटमेंट लिखकर बुक करा लीजिए और आपको टाइम दिया जाएगा, बात करी जाएगी। अब आ जाते हैं आज के वीडियो पे। जैसे घर में किन स्थानों पे राहु का वास होता है और क्या इसका प्रभाव होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी क्या है कि घर में राहु की जो दशा है ना, अगर खराब हो तो घर में नकारात्मकता छा जाती है। इसलिए घर की वास्तु का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको राहु के बारे में प्रभाव से बचना है, तो घर के इन स्थानों पर आपको हमेशा एक ध्यान केंद्रित रखना है। वो कौन-कौन से स्थान है मैं बता देता हूँ। सबसे पहली जगह जो है ना, आपके घर में अगर कूड़े का ढेर है, तो शास्त्रों के अनुसार घर में अगर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, तो वहाँ भी राहु का वास होता है। कूड़े के ढेर, फटे पुराने कपड़े अगर घर में रखा हुआ होता है ना, तो इससे राहु नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर डालता है। ऐसा करने से जीवन में कई कष्ट झेलने पड़ते हैं। इस घर में भूल कर भी कूड़े का ढेर नहीं लगाना है। दूसरा जो है, वो है घर की छत। जी हाँ, घर की छत आपने सही सुना है। घर की छत अगर टूटी हुई है, यहाँ भी राहु निवास करता है। टूटे हुए छत से जीवन पर राहु का बुरा असर देखने को मिलता है। ऐसे में राहु के प्रभाव को आपको अगर कम करना है या अगर आप देखना चाहते हो कि कैसे राहु का प्रभाव आपको दूषित कर रहा है, तो आपको क्या होगी, आर्थिक समस्याएँ आपको झेलनी पड़ेगी। तो जिसके भी घर में अगर छत देखना आप टूटी-फूटी हो, ऊबड़-खाबड़ हो, तो कहीं न कहीं राहु आपको दूषित करेगा, आपको गलत रिज़ल्ट देगा और आपकी उल्टी बुद्धि करेगा, पैसा आपका गलत जगह लगता रहेगा। अगली जो जगह है वो है कांटेदार वृक्ष की जगह। शास्त्रों के अनुसार अगर घर के आसपास नारियल का पेड़ है या कोई भी कांटेदार वृक्ष होता है, तो वहां भी राहु का वास होता है। राहु के प्रभाव से जीवन काफी कष्टदायी हो जाता है। इस घर के आसपास कांटेदार वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। तो जो लोग भी ये सोच रहे हैं ना कि कांटेदार वृक्ष लगाकर वो बहुत महान बन रहे हैं, खुश हो रहे हैं, सोच रहे हैं नेगेटिविटी नहीं रहेगी, बल्कि ये राहु का दुष्प्रभाव है और राहु का दुष्प्रभाव आप लोगों को दूषित करेगा, आप लोगों को उल्टी ज्ञान पे ले जाने की कोशिश करेगा, जब भी राहु नीच का हो, मंदा हो। ठीक है? अगली जगह जो है वो है हाथी। शास्त्र कहता है कि हाथी में भी राहु का वास होता है। जो लोग हाथी पालते हैं, उन्हें राहु का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। यदि आप हाथी का शौक रखते हैं ना, तो हाथी को घर से दूर ही रखें।
ऐसा करने से राहु का नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। अगला जो जगह है वो है वस्त्र। शास्त्रों के मुताबिक ये बताया गया है कि हम जो पोशाक धारण करते हैं उसमें भी राहु का वास होता है। खासकर पायजामा जो हो गया आपका, उसमें राहु का जो है वास अवश्य ही रहता है। ऐसे में यदि आपका जो पायजामा है या नीचे की पैंट है वो फटी है, पुरानी है, उसके चिथड़े उड़े हैं, तो आपको राहु सज़ा दे सकता है। अगला जो स्थान है वो है घर की सीढ़ी। शास्त्रों के मुताबिक घर की सीढ़ी पे भी राहु का स्थान माना गया है। इसलिए राहु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए हमेशा सीढ़ी को साफ रखना है, क्लटर फ्री रखना है, कूड़ा नहीं जमने देना है, धूल मिट्टी नहीं जमने देनी है। और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि सीढ़ी कहीं से भी टूटी फूटी ना हो। अगर सीढ़ी ऊबड़ खाबड़ है, टूटी फूटी है और कहीं पर खंडित है, जैसे टूटा हुआ है, कहीं पर गड्ढा हो रखा है, तो ये राहु आपको दुष्प्रभाव देगा। जितनी बार आप उससे चलोगे उतरोगे, कहीं ना कहीं आपको कष्ट देगा, पीड़ा देगा, चोट भी लगा सकता है। अगला जो स्थान है जहाँ कहते हैं कि राहु का वास होता है, वो है टॉयलेट, यानी कि आपका वॉशरूम यानी कि बाथरूम। ऐसा माना जाता है टॉयलेट अगर टूटी फूटी हो या गलत दिशा में हो, वहाँ भी राहु वास करता है। टॉयलेट के वास्तु दोष से राहु आपके जीवन पर बुरा प्रभाव डालता है। इसलिए घर बनाते समय टॉयलेट से जुड़े वास्तु का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। किस दिशा में हो, किस तरफ हो, टॉयलेट सीट कहाँ पर होनी चाहिए, कम्बोर्ड कहाँ पर होना चाहिए, वहाँ डस्टबिन में ज़्यादा दिन तक कूड़ा ना जमने दें। टॉयलेट या बाथरूम, आपका वॉशरूम जितना साफ सुथरा हो उतना आपके लिए राहु अच्छा फलदायी होगा। अब अगली जो स्थान है वो है दक्षिण या पश्चिम दिशा। जैसे हम नेतृत्व कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा, जिसे हम कहते हैं राहु की दिशा कहते हैं, दक्षिण पश्चिम दिशा। घर की इस दिशा में वास्तु दोष होने से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अच्छी खासी लगी लगाई नौकरी छूट जाती है, पैसों की समस्या एकदम आ जाती है, कर्जे में आप एकदम पड़ जाते हो, लीगल केस भी फंस जाते हो आप, या आप बीमार पड़ जाते हो और बीमारियों में सारा पैसा जाने लग जाता है। अच्छी खासी गृहस्थी में तलाक की नौबत आ जाती है, मतलब खूब खुश जीवन थे पति पत्नी का, वो अलग होने लग गए हैं, अलग होने की तैयारी कर रहे हैं, डाइवोर्स चाहिए, डाइवोर्स चाहिए, बस यही लड़ रहे हैं। अगला जो दोष जहाँ पर प्रकट होता है राहु का, वो है घर की दीवार। घर की दीवार अगर टूटी हुई है, उसमें दरार पड़ी है, वहाँ भी राहु वास करता है। ऐसी स्थिति में राहु के प्रभाव से घर में नकारात्मकता छाने लगती है। इसलिए यदि घर की दीवार में दरार आ जाए ना, तो उसे जल्द से जल्द उसे सही करवा लें, उसको भरवा लें और उस दरार को हटा लें। ये एकदम नेगेटिविटी आपको इफ़ेक्ट करेगी और कहीं न कहीं आपकी समस्याएँ उत्पन्न कर देगी। और साथ ही साथ शास्त्र कहते हैं कि यदि किसी के घर में नीलम रत्न होता है ना, तो वहाँ पर भी राहु का वास होता है। तो जो लोग नीलम रत्न रखते हैं, आपने पहन के उतार दिया है, तो समझ जाओ वहाँ पर भी राहु का वास है। कहीं न कहीं अगर राहु आपको अच्छे रिज़ल्ट नहीं दे रहा, आपकी कुंडली में राहु एक अच्छे घर पे नहीं है, अगर अच्छे हाउस में नहीं है, तो वो राहु आपको इफ़ेक्ट करेगा। राहु की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, आपको राहु अगर आपका पॉज़िटिव, आपके कर्माज़ अच्छे हैं, इसमें क्या है, आपको गलत चीज़ों में अगर जा रहे हो तो राहु आपका खराब है। जितनी इल्लीगल चीज़ें कर रहे हो, जितनी किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, नशा कर रहे हो, अंट-शंट चीज़ों में हो, मतलब रोज़, मतलब अपनी पत्नी होते हुए भी आप किसी और लड़की के साथ अपने रात मतलब बिता रहे हो, तो ये सब पाप कर्म है और ये कर्म आपके खराब हो रहे हैं और राहु आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, यानी कि राहु आपका सही नहीं है। और जहाँ राहु आपका तब सही होता है, अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग में है, कंप्यूटर वाले काम करते हो और वहाँ आप प्रोग्रेस कर रहे हो, तो राहु अच्छा है। अच्छा बिज़नेस चल रहा है, अच्छा अचानक से पैसा दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड मनी आ रहा है, राहु अच्छा है। बाथरूम आपका साफ-सुथरा रहता है, वहाँ पानी नहीं रहता है, कभी हमेशा साफ-सुथरा रखते हो आप, सिंक, आपके टॉयलेट हमेशा साफ-सुथरे रहते हैं, तो राहु अच्छा है। यानी कि आपको सद्बुद्धि आ रही है। चादरों में आपकी बारंबार सिलबट्टे नहीं पड़ी है या पड़ी रहती है, तो राहु आपका इफ़ेक्ट हो रहा है। राहु मतलब चादर आपकी बिल्कुल साफ होनी चाहिए और सीधी होनी चाहिए, वहाँ पर प्लेट्स नहीं पड़ी होनी चाहिए, सिलबट्टे नहीं पड़े होने चाहिए, तो राहु आपका पॉजिटिव है। गंदगी जितनी हो रही है, जाले आपके जमा हो रहे हैं, राहु आपका नेगेटिव है। कहीं न कहीं मतलब राहु आपको, अगर आपको राहु को सही करना है ना, तो आपको अपना वॉशरूम और ये जगहों को ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ अगर आप ध्यान रखोगे, सीढ़ी, अपनी दक्षिण-पश्चिम दिशा,
घर की दीवार हो गई, टॉयलेट हो गया, घर की सीढ़ी हो गई, अपने कपड़े हो गए, हाथी हो गए, पैजामा हो गए, कांटेदार वृक्ष हो गया, घर की छत हो गई या कूड़े का ढेर हो गया, इन सब में राहु का वास है। और यहाँ पर अगर आप ठीक कर सकते हो इनको, बिल्कुल इन सबको साफ-सुथरा रख सकते हो, तो राहु आपको 101% पॉजिटिव रिज़ल्ट देगा। अगर आपको भी मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिए। दरबार से बने रहें, सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।